ज़ियारत कबूर दे मुतालिक कल दे दर्स दे अंदर गुफ्तगू हुई सी। इमाम बैहकी ने शिअबुल ईमान शरीफ दे अंदर मुहम्मद बिन नुअमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुरसलन रिवायत कीते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा अपने वालदैन दी या दोआं विचों एक दी हर जुमा दे अंदर ज़ियारत करेगा अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा, उसकी मगफिरत हो जाएगी और उन्होंने नेकोकार लिखिया जाएगा। नबी अकरम ताजदारी मियां सल्लम दे गुलामो याद रखो वालदैन जिंदा ने ते उन्हां दी जिंदगी दे अंदर अदब एहतराम करना चाहिए। अगर इस दुनिया फानी तो चले गए ने ते फिर उन्हां दी कबर दे उत्ते हाज़री देनी चाहिए। ते हुज़ूर फरमाया कि वालदैन मां तुर गई है तो कली मां दी, या बाप तुर गया तो कले बाप दा, या दोवें तुर गए तो फरमाया दोवें दी। हर जुमा के अंदर अगर जियारत करेगा ना अल्लाह तबारक व तआला उस जियारत के सदके उसकी बख्शिश फरमा। अल्लाह तबारक व तआला उस जियारत के सदके उस खुलूसे कल्ब के सदके जिहड़ा अपने वालदैन की कबर के उत्ते हाज़री दी है अल्लाह तबारक व तआला मगफरत फरमा देगा, उसकी मगफरत हो जाएगी और फरमाया उन्होंने नेकोकार लिखिया जाएगा। हबीब ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रिवायत की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जदों कोई शख्स जदों कोई बंदा ऐसे बंदे की कबर के उत्ते गुजरे जिन्हों दुनिया के अंदर पहचानदा हो, ऐसे बंदे की कबर के कोल गुजरे जिन्हों दुनिया के अंदर जानदा सी पहचानदा सी, उसके उत्ते सलाम करेगा तो वह मुर्दा उन्होंने पहचानदा होवेगा। इंज नहीं है कि सिर्फ दुनिया का पहचानदा है ते जेड़ा कबर के अंदर चला गया उन्होंने नहीं पता कि फलां कौन आया है मेरे कोल। नबी अकरम ताजदारी भी ने इरशाद फरमाया जिन्हों दुनिया के अंदर पहचानदा सी इस उत्ते सलाम करे तो वह मुर्दा उन्होंने पहचानदा है और उसके सलाम का जवाब भी दिंदा है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋਗੇ हुजूर फरमाते ने कि वह बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम का जवाब भी देता है। इमाम अहमद ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रिवायत की फरमाती ने मैं अपने घर के अंदर जो नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लम तशरीफ फरमा सन यानी हुजूर का इंतकाल होया हुजूर नो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे हुजरे दे अंदर दफन किया गया। जेड़ा हुजूर दा रोज़ा है ना दरअसल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा कमरा सी है। फरमांदियां ने कि मैं जदों रोज़े अता दे उत्ते दाखिल होंदी सा मैं अपना पर्दा वगैरह उतार देंदी सा, जदों मैं बाहर होंदी सा तो मैं पर्दा करदी सा लेकिन उस वक्त मैं पर्दा उतार देंदी सा, जायद कपड़े उतार देंदी सा। और फिर मैं अपने दिल के अंदर ही कहती सी कि ते आका दी सलाम ने फिर जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदफून हुए फिर ही फरमाते मैं इसी तरह करती सी मेरा बाप मौजूद है और मेरा शोहर मौजूद है। और फरमांदियां ने कि जदों हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदफून होए ते फिर मैं मुकम्मल तौर दे उत्ते पर्दे दी हालत दे अंदर आंदी सी। फिर दोस्तों नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लम दे गुलामो और फिर मैंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दी हयात दी वजह तो खुदा दी कसम मैं उत्थे नहीं गई मगर ऐसी हालत दे अंदर कि मैं अपने आप नू अच्छी तरह कपड़े दे अंदर लपेट लैनी सा। नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लम दे गुलामो याद रखो औरत दा वैसे कब्रिस्तान दे अंदर उलमाए किराम फरमांदे ना जाए ते सब तो बेहतर है। औरत कब्रिस्तान दे अंदर ना जाए तो ये सब तो बेहतर है। और मज़ारात के उत्ते भी इसी तरह हुक्म है खासकर जवान लड़कियां इन्हों बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। आप बुढ़िया हो गई ने आखिरी उम्र के 50 साल तो उत्ते हो गई तो उलमाए किराम फरमाते हैं फिर उस जगह के उत्ते जावन यानी उन्होंने अगर अलहदा इंतजाम है जिते मर्द वगैरह नहीं होंगे तो उन्होंने अपने पाकी पलीती का भी पता है कि किन्ना अयाम के अंदर मैंने जाना चाहिए किन्ना के अंदर नहीं जाना चाहिए तो फिर इस दे अंदर कोई हर्ज नहीं है आम रूटीन के अंदर इस वास्ते बचना चाहिए। और पर्दा नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लम दे गुलाम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा ये सानू सबक दे रहा है कि अगर से वो मदफून ही क्यों नहीं फिर भी उन्हां कोलों पर्दा करना जरूरी है। अगर से ज़ाहिरी दुनिया में मौजूद ने तो फिर भी पर्दा जरूरी है। अगर इस दुनिया तो चले गए ने तो फिर भी पर्दा जरूरी है। हुजूर दे गुलाम अक्सर औकात तुसीं भी वेख्या होने तो मैं भी वेख्या होना है कि जिस तरह किसी औरत का इंतकाल होंगे वफात होंगी है मंजी लैके जाने आते नहीं नहीं यार ये गैर महरम ना उठाए मंजी ये गैर महरम मुंह ना वेखे। नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लम दे गुलाम और गैर महरम जिहड़ा ना उन्होंने कबर के अंदर भी ना उतारे। ठीक है असी इस चीज़ के नाल इत्तिफाक करने हैं लेकिन एक गल ये भी जरूर याद रखनी चाहिए कि जिस तरह मुर्दे का हुक्म है इस तो वध के जिंदा का हुक्म
इस तो वध के जिस तरह पर्दे का हुक्म भी असी लज रखे ने है बगैर महरम इस औरत का मुंह ना वेखे, तो जो वो जिंदा होती है उस वक्त भी इसी तरह एहतियात करनी चाहिए। उस वक्त भी इसी तरह नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे फरमान दे उत्ते अमल करदे करनी चाहिए। लेकिन सानू दुनिया के अंदर कोई नहीं याद रहंदा, सानू ये चीज़ां सिर्फ और सिर्फ उस वक्त याद रहंदियां ने कि गैर महरम कंधा ना दे फलां होवे फलां होवे फलां होवे, ते जिंदगी दे अंदर जिहड़ा हुक्म है वो सानू भुल जांदा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने सबक दे रही ने कि अगर से मुर्दा है या जिंदा है, पर्दा दोवें कोल होवे, पर्दा दोवें सूरत के अंदर है। आका हदीस दे गुलामो दुआए खालिक की कायनात मालिक अर्द समावात तुहानू मैनू असी सारे अपने वालदैन अपने अजीज़ो अकारिब जिन्ने भी इस दुनिया फानी तो चले गए ने तमाम दियां कब्रां दे उत्ते हाज़री ते सिर्फ दे, क्योंकि हुजूर ते गुलामो जदों इंसान कब्रिस्तान दे अंदर जांदा है उसनू जिन्ना मर्जी पत्थर दिल होवे एक बारी उसनू एक ख्याल आंदा है कि यार जिस तरह इन्हां नू असी दे मट्टी दे थल्ले दे गया ना, कल नू इंज दा साडे उत्ते भी दिन आना है, सानू भी इत्थे रख के उतों सलेपा पा के सारे ने तुर जाना है, असी फिर मट्टी जोगे हो जावांगे। हुजूर दे गुलामों फिर हो सकता है उत्थे ही इंसान खलो के सोचे, उत्थे तौबा इस्तिगफार करे और अपनी कब्र नू जन्नत दे बागां विचों बाग बना ले। अगर जावेगा नहीं, गौर फिक्र नहीं करेगा तो फिर ते असी दुनिया दे अंदर मगन दुआए खालिक की कायनात मालिक उद समावात तुहानू मैनू असी सारियां नू दुनिया दे अंदर रहंदे होए फिक्र आखिरत रखण दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।